के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जिया हूं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी मां है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम कर। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका यह दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचकर उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था, दूसरे की दुकान पर काम कर 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 पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जा जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी मां है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहां बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार हैं। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज मुझसे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं, जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है।